अक्सर जब हम गायत्री मंत्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक प्रार्थना, है ना? लेकिन ये सिर्फ कुछ मांगने के बारे में नहीं है। ये तो एक पूरा विज्ञान है, अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन को संवारने का विज्ञान। सोचिए जरा, हम प्रार्थना करते क्यों हैं? ज्यादातर तो कुछ पाने के लिए ही, कुछ मांगने के लिए। पर क्या हो अगर कोई प्रार्थना ऐसी हो जिसका मकसद मांगना हो ही नहीं, बल्कि उसका असली मकसद उस टूल को, उस यंत्र को ही साफ करना हो जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, अनुभव करते हैं? जी हाँ, ये बात हो रही है हमारी बुद्धि की, जिसे सद्बुद्धि भी कहा जाता है। एक बात समझिए, हम असलियत को ना कभी सीधे सीधे नहीं देखते। हमारी आंखें, कान, हमारी सारी इंद्रियां ये तो बस डेटा इकट्ठा करती हैं और फिर हमारा मन उसे अपने तरीके से प्रोसेस करता है, बिल्कुल एक छन्नी की तरह, जिससे गुजर कर ही चाय कप में आती है। मतलब हम जो भी महसूस करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वो हमारे मन का एक फिल्टर किया हुआ वर्जन है। तो सबसे ज़रूरी सवाल क्या हुआ? यही कि ये फिल्टर कितना साफ है। तो चलिए इस अंदरूनी विज्ञान को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये मंत्र एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा क्यों है, हमारे अंदर की दुनिया कैसी है और कैसे हम प्रकाश को चुनकर एक साफ सुथरे स्पष्ट रास्ते पर चल सकते हैं। तो सबसे पहले इस अंदरूनी दुनिया के नक्शे को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है अनुभव के 3 स्तरों से, जिनका जिक्र मंत्र की शुरुआत में ही है। पहला शब्द है भू। भू मतलब हमारा अस्तित्व। ये जो भौतिक दुनिया है, हमारा शरीर, ये सब किस पर टिका है ना? एक सवाल। जवाब है हमारी सांसों पर, हमारे प्राण पर। तो भू का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा का पूरा वजूद हमारी सांसों पर टिका है। सोचिए, हमारा मन कितनी बार या तो गुजरे हुए कल में होता है या आने वाले कल की चिंता में, है ना? लेकिन जैसे ही हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, हम तुरंत फौरन वर्तमान में लौट आते हैं। और बस यही तो है आत्म जागरूकता की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे लेवल पर, भुवः। ये है हमारी अंदर की दुनिया, वो जगह जहां सारा ड्रामा चलता है, तनाव, डर, गुस्सा, पता नहीं कितनी भावनाएं। ये हमारी अंदरूनी चेतना का एरिया है। और यहीं पर पता है एक बहुत गहरी बात छिपी है। हमारे ज्यादातर दुख बाहर की चीजों से नहीं आते, वो अंदर की जागरूकता की कमी से पैदा होते हैं। भुवा हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, बिना उनसे उलझे, तो एक कमाल की अंदरूनी शांति मिलती है, दुखों से एक तरह की आजादी। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा आयाम, स्वः। ये वो स्टेट है अस्तित्व की सबसे ऊंची अवस्था। ये वो अंदर का आनंद है जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां मन एकदम शांत है, दिल में कुछ नया करने का जज्बा है और एक गहरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इसका निचोड़ क्या है? असली खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ बनाने में है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में है। सोचिए, जब हम कुछ नया बनाते हैं, चाहे वो कोई पेंटिंग हो या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिलती है ना? बस यही स्व है, एक मीनिंगफुल, खुशी से भरी जिंदगी जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की दुनिया के 3 लेवल समझ लिए, भू, भुवः, स्वः। लेकिन अब असली सवाल आता है, इस भू और भुवः से स्वः तक पहुंचे कैसे? तो यहीं से मंत्र का एक्शन वाला पार्ट शुरू होता है, जो हमें इस बदलाव का पूरा प्रोसेस बताता है। अगला शब्द है वरणीयम। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है चुनने के लायक, मतलब जो सबसे अच्छा हो, सबसे ऊंचा हो, उसे चुनना। देखिए, हमारी पूरी जिंदगी हमारे चॉइसेस का ही तो रिजल्ट है। पर सवाल यह है कि क्या हम होश में रहकर चुन रहे हैं? अक्सर होता क्या है, हम आदतों में, भावनाओं में या दूसरों के प्रेशर में आके फैसले ले लेते हैं। वरीयण्य यही हमें जगाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर पल, हर मोड़ पर हमारे सामने एक चॉइस है। और जब हम पूरी अवेयरनेस के साथ सही रास्ते को चुनते हैं, बस तभी हम असल में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भर्गः। इसका मतलब है वो आग जो शुद्ध करती है। ये अंदर की सफाई का प्रोसेस है और ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताता है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट लगता है, डिसिप्लिन लगता है और हाँ, कभी-कभी अंदरूनी संघर्ष भी करना पड़ता है। देखिए, सच्ची ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। जैसे सोना आग में तपकर ही खरा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इंसान भी अंदर के संघर्ष और अनुशासन की आग में तपकर ही निखरता है। भर्गः इसी अंदरूनी तपस्या का सिंबल है।
धीमहि का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है। नहीं, इसका गहरा मतलब है उस डिवाइन लाइट को, उस सच्चाई को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब सत्य को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि सत्य बन जाना। उस प्रकाश को अपने वजूद का, अपनी चेतना का एक परमानेंट हिस्सा बना लेना। तो देखिए, हमने सही चुनाव किया, यानी वरेण्यम। फिर खुद को तपाया, यानी भर्गः। और फिर सच्चाई को अपने अंदर उतारा, यानी धीमहि। अब इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं इस मंत्र के दिल तक, इसके असली सबसे जरूरी लक्ष्य तक। और ये है मंत्र का दिल, धियो यो नः प्रचोदयात्। यही है असली प्रार्थना। और जरा सोचिए तो, ये प्रार्थना किस चीज के लिए है? धन, दौलत, सफलता, आराम? नहीं, ये प्रार्थना है एक इंस्पायर्ड, एक एनलाइटेंड, एक सही दिशा में चलने वाली बुद्धि के लिए। आखिर में सब कुछ हमारी बुद्धि पर ही तो आकर टिक जाता है ना। अगर बुद्धि सही दिशा में है तो जिंदगी अपने आप सही ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन अगर बुद्धि ही कंफ्यूज्ड है तो कितने भी अच्छे इरादे क्यों ना हो, रास्ता भटक ही जाएंगे। इसीलिए ये मंत्र दुनिया की सबसे कीमती चीज मांगता है, एक साफ सही समझ। तो जब बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है तो हमारी डे टू डे लाइफ पर इसका क्या असर होता है? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल फायदे देखते हैं। और देखिए, यहां किसी चमत्कार या जादू की बात नहीं हो रही है। इस अभ्यास के जो फायदे हैं वो एक साफ और डिसिप्लिन मन के नेचुरल रिजल्ट्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन का बढ़ना, सोच का साफ होना, इमोशनल बैलेंस, टेंशन में कमी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी का इंजन ठीक करवा दो तो गाड़ी अपने आप स्मूथ चलने लगती है। जब बुद्धि साफ हो जाती है तो जिंदगी अपने आप पटरी पर आ जाती है। तो अगर इस पूरे मंत्र के सार को, इसकी आत्मा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा, मेरे मन को रोशन करो ताकि मेरा जीवन सच्चा और मीनिंगफुल बन सके। तो अंत में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गायत्री मंत्र दुनिया को बदलने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, इसका असली काम, इसका गहरा काम उस अंदर की छन्नी को, हमारी बुद्धि को साफ करना है, जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं। क्योंकि जब देखने का नजरिया ही साफ हो जाए तो दुनिया अपने आप साफ और सच्ची दिखने लगती है।